हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज से हम 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे थे। ऑलरेडी आप देख चुके हैं सर्कल चैप्टर का थ्योरम और मीन मीडियन मोड, लेस देन हो जाए मोर देन हो जाए, यस और नो। अगर वो नहीं देखे हैं तो वो पहले फर्स्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे पॉलिनोमियल, जहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अगर हम टैली करेंगे तो प्रिपरेटरी एग्जाम पेपर और हमारा जो मॉडल पेपर है, तो उस हिसाब से क्या है हमारा, इस चैप्टर से क्या हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे टॉप 11 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम टोटल 11 क्वेश्चंस करेंगे। तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो और चलते चलते थोड़ा बहुत हम इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा, हाँ। तो वहां से भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तुम्हारा चैप्टर क्या है, हमारा पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो, पहले फर्स्ट हमको क्या याद रखना है, अच्छे से याद रख लो कि हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका जनरल फॉर्म क्या है हमारा ए एक्स प्लस बी, जिसका डिग्री कितना है 1, जिसका डिग्री क्या है बेटा 1, जिसका डिग्री 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या है, ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शंस में आ ही जाते हैं के मार्क्स के लिए, ठीक है। अगर इससे पूछा तुमको लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो आप बोलेंगे 1, यस। नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका डिग्री कितना है 2, हाँ, जिसका डिग्री कितना है 2। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसका डिग्री है 3। नेक्स्ट है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जिसका डिग्री है 4, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी पे क्या है क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। और लगे हाथ, अगर आपको 1 मार्क्स में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। हम फिर से क्या एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे स्पेशली 1 मार्क्स के अंदर, यस। बट इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे ओनली 3 मार्क्स के, यस। ओके, चलो स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिवाइड p of x is equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 5 by g of x is equals to x square minus x plus 1 and find the quotient q of x and the remainder r of x। आपको यहाँ पर क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट लिख लो कि p of x क्या गिवन है हमारे पास, वो लिख लो पहले फर्स्ट p of x, ओके। तो सोल्यूशन p of x is equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 5 and g of x is equals to x square minus x plus 1 and q of x आपको यहाँ पे फाइंड करना है और r of x यानी कि रिमाइंडर पे आपको क्या है फाइंड करना है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करो, p of x को डिवाइड करना है हमको g of x से, यस और नो। तो देखो ध्यान से यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, बहुत ही मतलब इजी है। थोड़ा सा भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो ये 100% आपका रॉन्ग होएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आराम से क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है, समझो पहले फर्स्ट। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इसको हमको डिवाइड करना है। हाँ, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 से डिवाइड करना है किसको हमको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। देखो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक बात चलना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको हमको क्या है एलिमिनेट करते जाना है, पूरा कैंसिल ही करते जाना है, ठीक है। यहाँ मतलब इसके बराबर में क्या है, हमको जीरो ही रखना है। लास्ट में हमको क्या है, जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको हमको क्या बनाना है, जीरो बनाना है, यस। ये तुम्हारे दिमाग में रहना, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, मेरा फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे मुझे बनाना क्या है, एक्स क्यूब बनाना है। तो मुझे किसकी नीड है, अभी कितने एक्स होना, मेरे पास तो एक्स स्क्वायर है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई बेटा, हाँ। देख ध्यान से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये क्या बन गया हमारा, एक्स क्यूब बन गया। अंडरस्टैंडिंग ना, यस और नो, यस अंडरस्टैंडिंग, ओके। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है, प्लस एक्स। अगर इसके सामने कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या प्लस है, तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो रहा है हमारा, माइनस। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, यस। इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है,
यस और नो। अब नेक्स्ट प्लस 1, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्सा 1 एक्सा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। हम क्या करें, ये एक्स है, ये तीनों टर्म से क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया हमारा। ओके, इतना क्लियर है। अब देखो बेटा, ध्यान से देख लो। अब ध्यान से, ये माइनस हमारा है, ये माइनस हमारा है, और ये माइनस को कंपेयर करना है हमें सिर्फ नीचे वाले के साथ भी। जो नीचे का टर्म है ना, सिर्फ इसके साथ में क्या है, हमको टैली मतलब इसके साथ में कंपेयर करना है। ठीक है, ऊपर वाले साथ में नहीं, वो ऊपर वाले का बाद में बात है, बट तुमको सिर्फ नीचे वाले से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी कंपेयर करना है नीचे वाले से। कैसा सर? अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये माइनस इंटू इसके सामने वाला प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या बन गया मेरा, माइनस बन गया। अंडरस्टैंडिंग? अब माइनस, ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, ये प्लस बन गया। यस, अब ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या बन गया मेरा, माइनस बन गया। अब देखो, अब ये दोनों को ध्यान से देख लो। अब ये जो ये आया ना, ये जो सामने जो ऑलरेडी साइन था उसको छोड़ दो, अब इसके प्लेस पे ये बन गया और इसके प्लेस पे ये बन गया। पहले यहाँ पर माइनस था, इसको हम क्या बना लिए बेटा, प्लस बना लिए। ये प्लस था, अब क्या बना लिया, पर हम माइनस बना लिए। ठीक है, तो ये तुम देखो ध्यान से, ये क्या है, इसके सामने कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस एक्स में से माइनस एक्स गया तो क्या हुआ बेटा, 0 बच गया। यस, तो मैं आपको बोला था, अब ये माइनस क्या, ये जो माइनस है ना, ये माइनस क्या बन गया, प्लस। अब इसकी जगह पे माइनस चला गया। यस, तो अब क्या बन गया, ये -3। तो नीचे क्या हमारा प्लस, ऊपर क्या हमारा -3, नीचे क्या है बेटा, +1। तो -3 में से +1 गया तो बचा कितना, -2x²। अब ऊपर है +3, अब ये जो प्लस है क्या बन गया, -1। तो +3 में से -1 गया तो बचा कितना, +2x। अब ये -5 का 5 एज इट इज उतार लो। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो पीछे जाकर और एक मर्तबा देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे x² है। मैं आपको बोला था क्या, कि जो पहले नंबर को हमको 0 बनाना है। यस, क्लियर टू यू? अब देखो यहाँ पे -2x² है, बट हमारे पास है क्या, x², तो हमें कितने की नीड है, 2 की नीड है। क्वेश्चन 2 के साथ में क्या होना, माइनस भी होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम ले लेंगे -2, तो -2 इंटू x², -2x²। नेक्स्ट, अब ये टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, x इंटू 2x, तो ये हो गया हमारा +2x। नेक्स्ट, ये प्लस इंटू माइनस, -1 2 2। अब अगेन मैं आपको एक बात बोला था क्या, अब ये माइनस से हमको नीचे वाले से क्या है, मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बन गया प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब दोनों कंपेयर कर लो। अब ये जो साइन है ना, ये हट गए, अब इसकी जगह पे माइनस जगह पे प्लस आ गया, ये प्लस की जगह पर माइनस आ गया, ये माइनस जगह पे प्लस आ गया। हाँ, अब इसके सामने जो है ना, उसको तुम छोड़ दो, उसके सामने ये वैल्यू बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये साइन आ रहा है उसके सामने। ठीक है, ये साइन आ रहे हैं सामने उसके। देखो ध्यान से, -2 में से +2 गया तो बचा कितना, 0। यस, +2 में से, ध्यान से देखो, +2 में से -2 गया, ये -2 बन गया ना, तो ये भी क्या हो गया हमारा, 0। अब ऊपर है -5, नीचे है +2, तो -5 में से +2 गया तो बचा कितना, -3। अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्वोशिएंट है, और ये क्या हमारा रिमाइंडर है। तो तुम्हारा Q(x) कितना आ गया बेटा, Q(x) है हमारा x-2, और हमारा रिमाइंडर है यानी कि R(x) है -3। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो, अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, आगे भी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, अब मैं जब कराऊँ ना एक्सप्लेन, तो तभी भी क्या है, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द पॉलिनोमियल p(x) is equals to p(x) is equals to x³ - 3x² + 5x - 3 by the polynomial g(x) is equals to x² - 2 and find the quotient and remainder। सेम है, वही मेथड है, वही मेथड से आपको करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख लो, p(x) क्या है हमारा, x³ - 3x² + 5x - 3 है। g(x) क्या है हमारा, x² - 2। q(x) यानी कि आपको क्वेश्चन फाइंड करना है, और r(x) क्या हमारा, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, वही कहानी यहाँ पर देखो ध्यान से, x³ - 3x² + 5x - 3 को डिवाइड किससे करना है, हमको x² - 2 से डिवाइड करना है। हाँ जी, अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है मेरा, x³ है,
और मेरे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है। मैं आपको यही बोलते जा रहा हूँ कि जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको बनाना है आपको जीरो। क्या बनाना है, जीरो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इसको जीरो बनाने से मुझे क्या नीड होना, अभी मुझे कितने एक्स चाहिए, तो मेरे पास ऑलरेडी 2x है, यानी कि एक्स स्क्वायर है, मेरे को अब एक एक्स होना, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये बन गया मेरा एक्स क्यूब। यस। अब नेक्स्ट, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, तो बहुत से बच्चे ये माइनस 2x इसके नीचे लिखते हैं। ये नहीं, हमको साथ में क्या है, इसका डिग्री भी देखना है, क्या इसके ऊपर x कितना है, क्यूब है क्या, स्क्वायर आ रहा है हमारा, क्या x है, उस पर भी फोकस करना है। जहां पर बैठता है उसको वहां पर बिठा लो। हाँ जी। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x। अब वही, ये हमारा वाला माइनस है, इसको माइनस को कंपेयर करना है नीचे वाले के साथ में। इसके सामने क्या है जी बेटा, प्लस है। ये माइनस और ये प्लस क्या बन गया हमारा, माइनस बन गया। नेक्स्ट, माइनस इंटू माइनस, ये क्या बन गया हमारा, प्लस बन गया। तो आपके नजरों के सामने सिर्फ ये माइनस नजर आना और ये प्लस, इसके सामने क्या हमारा माइनस है, पहले था प्लस अब बन गया माइनस, पहले था माइनस अब बन गया प्लस। तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया तो बचा कितना बेटा, जीरो। इसके सामने तो कुछ है नहीं, तो ये एज इट इज नीचे जैसा वैसा उतार लो, उतार लिए। अब प्लस, ऊपर तो था प्लस 5x, पहले था ये माइनस 2x, अब क्या बन गया, प्लस 2x बन गया। तो प्लस 5 में प्लस 2 मिला तो बचा कितना, प्लस 7x बन गया ना, प्लस 7 बन गया। सर ये माइनस क्यों ले रहे हैं, हमको क्या है इसके अंदर स्पेशली माइनस ही करना है, ठीक है। माइनस करके क्या है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस लेना जरूरी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब ये -3 का -3 एज इट इज। अब आ जाओ इस पे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, -3x² प्लस 7x -3 है। यस। अब हमको क्या करना है, अब इससे देखो, अब मेरे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ फर्स्ट क्या है मेरा, -3x² है। मेरे पास तो एक्स स्क्वायर है और मुझे क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x²। अब अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 6। अब ये कांस्टेंट नंबर के नीचे आते हैं, हाँ? तुम कभी भी इसके नीचे नहीं लेना, ये बात अच्छे से याद रख लीजिएगा। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये माइनस को कंपेयर करो नीचे वाले के साथ में, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, ये बन गया प्लस। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या बन गया, यहाँ पर माइनस बन गया, ठीक है। ये तो गया जीरो बन गया। अब 7x का 7x एज इट इज। अब ऊपर तो था -3, ये पहले +6 था, अब क्या बन गया, -6। तुमको मालूम है -3 -6 क्या होता है हमारा, -9 होता है, अंडरस्टैंडिंग ना। तो ये हो गया हमारा -9, ठीक है। तो अब इसको तो हम कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पे 7x है, तो यहाँ पे ही छोड़ दो। यस। जो तुम्हारा q ऑफ x है वो कितना है हमारा, x -3, और जो आपका r ऑफ x है, जो भी रिमाइंडर है, जो भी तुम्हारा बाकी है, बचत है, वो कितना है, 7x -9 है। क्लियर टू यू? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा होमवर्क में, तो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस जितनी होगी आप उतने परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन तो इस 11 क्वेश्चन में से आना है बोर्ड एग्जाम में, यहाँ तक तो मैं पक्का श्योर हूँ, ठीक है। हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस बोलता है बेटा, ठीक है। तो डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बाय x² प्लस 2x प्लस 1 एंड डिवाइड -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 बाय -x² प्लस x माइनस 1 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम क्या है बेटा हमारा, वही है ना, p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, जो हमारा यूक्लाइड डिवीजन लेमा था, वही फार्मूला है ना। क्या था हमारा फार्मूला, वो a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r, यही था ना फार्मूला, यही था। अब पॉलीमर में इसको हम ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। Question number 3. Find the zeros of the quadratic polynomial x² plus 5x plus 6 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. अगर आपका जीरोस आता है ना, तो आप समझ जाना चाहिए कि क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछ रहा है उन्हें। तुमको मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ax² प्लस bx प्लस c, यस और नो। सबसे पहले फर्स्ट हम वही देखे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हमारा ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे देख लो एक क्वेश्चन गिवन है x² प्लस 5x प्लस 6। अगर हमको इसको कंपेयर करेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, हमको नजर आएगा यही ना, x² प्लस bx प्लस c। तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हाँ, ये क्वाड्रेटिक क्या हमारा पॉलिनोमियल है।
तो हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के वास्ते पहले फर्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमको जीरो फाइंड करना है ये अच्छे से। तो जीरो फाइंड करने के वास्ते क्या करेंगे, इसको हम पहले फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरो निकालेंगे। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके हम जीरो निकालेंगे। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट का कोफिशिएंट 1 है, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करना, 1 6 6 मल्टीप्लाई करे तो 6x स्क्वायर आना है और प्लस करे तो 5x आना है, यस और नो। तो यहाँ पर देखो 3 2 6, 3 + 2 5 बन गया हमारा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, जहां पर 5x है ना बेटे, जहां पर 5x है, 5 का मतलब देखिए यहाँ पर 3 + 2 5 करना, इसको हम एक्सपेंड कर लेना कुछ स्टेप से। तो यहाँ पे 5 के प्लेस पे क्या रखो तुम, 3x + 2x प्लस 6 का प्लस 6, ओके। अब देखो इस दोनों टर्म में और इस दोनों टर्म में, इस दोनों टर्म में कॉमन हम क्या ले सकते हैं बेटा, कॉमन x ले सकते हैं। तो x × x एक्स स्क्वायर, ये प्लस का प्लस एज इट इज, 3 × x 3x, ये प्लस का प्लस 2 इन, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है और 6 है, ये दोनों एक टेबल से आराम से हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लो, 2 × x 2x प्लस का प्लस 2 3 6। देखो बेटा मैक्सिमम केस के अंदर जब हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं ना, तो इसके अंदर ये जो दोनों को हम जब कॉमन निकालते हैं तो इसमें से क्या है, ऐसा एक कॉमन नंबर आना जो सेम है, दोनों के अंदर भी क्या है, सेम नंबर आना, तो तभी क्या है तुम करेक्ट है, मैंने तो वरना तुम रॉन्ग है। और फिर से क्या है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते जाना, ठीक है। तो अब आया, अब यहाँ पे देखो इधर भी x + 3 है, इधर भी x + 3 है, तो हम 2 मर्तबा है ना, तो इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे x + 3, ये सिर्फ एक बार आपको x + 3 लिखना है। अब रिमेनिंग क्या बचा बच्चा पर, यहाँ पे बचा x + 2, x + 2 का x + 2 इक्वल में 0। अब ये जो दोनों ब्रैकेट इक्वल में 0 है ना, तो इसका मतलब दोनों के इक्वल में भी क्या है, 0 है। तो एक बार x + 3 = 0 रख लो और एक बार x + 2 = 0 रख लो। तो अगर ये x है, ये +3 है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड ले गया तो बन गया क्या हमारा, ये -3। ये x + 2 है, ये +2 उधर गया तो क्या गया, -2, तो x = -2। और क्वेश्चन में क्या होता है, जीरोस। जीरोस तो हमारे क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। जीरोस क्या होते हैं हमारे, अल्फा और बीटा होते हैं। तो हम ये जो पहले फर्स्ट x था ना, उसको बोल दिया मैं अल्फा, और जो सेकंड x - 2 है उसको बोल दिया मैं बीटा। तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि अल्फा = -3 आ गया, बीटा = -2 आ गया। तो अब यहाँ जो तुम्हारा इक्वेशन है वो क्या है, x² + 5x + 6, यही क्वेश्चन गिवन था। और इसको हम कंपेयर करें किससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ax² + bx + c, यस। तो जहां पर a है तो यहाँ पर तो x² कोफिशिएंट कितना था बेटा, 1, तो a आ गया 1, b के प्लेस पे क्या बेटा 5 है, c कितना है हमारा 6 है। तो अब तुम मालूम है सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है हमारा, अल्फा + बीटा = -b/a, यस और नो, यस। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, -3, तो -3 रख लो, हाँ, प्लस का प्लस, बीटा की वैल्यू क्या है बेटा -2, तो ब्रैकेट में रख लो -2 = ये माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है बेटा हमारा, b की वैल्यू क्या है, 1 मिनट, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर +5 है ना, सॉरी, ये b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 है, b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब -3 का -3, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 का 2 = 2, माइनस इंटू 5 -5, अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो नो प्रॉब्लम, -5 -5 1 तो क्या लिखते हैं, -5 लिखते हैं, ठीक है। देखो -3 - 2 -5 = -5, दोनों क्या है हमारे इक्वल है, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करेंगे, दोनों आंसर इक्वल में रहना, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरीके से क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा = +c / a। तो जहां पर अल्फा इसकी वैल्यू कितनी है बेटा -3, और जो बीटा इसकी वैल्यू कितनी है -2 और c के प्लेस पे क्या रखो, 6 रखो, 6 / 1, तो 6/1 क्या था हमारा, 6 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 6, ये भी आ गया 6 = 6। क्लियर टू यू, उम्मीद करता हूँ कि ये अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। डरना नहीं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जब तुम प्रैक्टिस करेंगे ना ऑटोमेटिक आपको क्या है आंसर आते जाएगा, ठीक है। और कभी भी तुम सेल्फ मोटिवेटेड रहना, और कभी भी क्या है प्रॉब्लम चेक करते रहना कि माना, मतलब छोटी सी भी गलती बहुत महंगी पड़ती है आपको, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी गलती करा था, यहाँ पे मैं लिख लेता 3, तो याद रख लो ये बहुत महंगी पड़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो एक, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equals to x² - 2x - 8 and verify the relation between the zeros and coefficient, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कर लो। चलो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस, आगे का देखेंगे, ये क्वेश्चन 3 तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा की बात हो रही है, किसकी, अल्फा और बीटा, क्या ही दोनों हमारे जीरोस हैं। p of x is equals to 3x² - 12x + 15
फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब तुमको परेशानी हो गई, सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमने तो पढ़ा ही नहीं है सिलेबस में, तो ये कैसे आ गया? यस, हमने तो पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो सर इसको हम कैसा फाइंड करेंगे? तो बेटा एक फार्मूला है जो तुम्हारा अल्जेब्राइक फार्मूलेज हैं तुम्हारे 12 लगभग, उसमें से जो फर्स्ट फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है लास्ट तक भी। अगर आगे भी अगर तुम कोई भी फील्ड में जाते, अगर मैथ्स के फील्ड में जा रहे हैं ना, तो ये फार्मूले आपको लगे ही रहते हैं। हाँ? ये आपका पीछे छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, हमको तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम करना है, वो तो बात और है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सर ये कहां से लाना? तो एज्यूम कर लो यहाँ पर जो ए प्लस बी होल इसका फॉर्मूला क्या हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जहां पर ए है वहां पर हम लिए अल्फा, जहां पर बी है वहां पर लिए हम बीटा। यस, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। यस और नो? यस। हमें क्या मालूम करना है? हमें तो फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम आराम से मालूम कर सकते हैं, यहाँ अल्फा प्लस बीटा मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस। और यहाँ पे जो अल्फा इंटू बीटा मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यस और नो? इतना तो आपको पता है ना जी। अब नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अभी जो प्लस टू अल्फा बीटा है ना राइट हैंड साइड में, इसको लेके जो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस था तो यहाँ पर आकर क्या बन गया, ये माइनस टू अल्फा बीटा, और इक्वल मिल गया आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। यस और नो? कि अब हमको क्या चाहिए सर, हमें चाहिए क्या बेटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अगर हमें मालूम होते हैं तो हम आराम से इसके अंदर पुट करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आराम से चुटकियों में हम इसको फाइंड कर सकते हैं। यस और नो? अब यहाँ पे देख लो, पी ऑफ एक्स क्या गिवन है हमारा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15। अब कंपेयर करो किससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो a कितना हमारे पास 3 है, b कितना है -12 है, c कितना है हमारे पास 15 है। यस और नो? सम ऑफ जीरोस मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा की नीड है ये प्रूफ मालूम करने के लिए। यस, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा, माइनस बी बाय ए। तो माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है बेटा -12, तो उसको लिख रहा मैं ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है जी 3 का 3। ये माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, प्लस 12 का 12 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 जा 3 4 जा। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना है जी बेटे, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 4। इतना तो क्लियर है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है ना जी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फाइंड करना, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। तो जहां पर भी c है बेटे, c की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 15 है ना जी, 15 डिवाइडेड बाय a कितना है बेटा हमारे पास 3 है, तो 3 1 जा 3 5 जा। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया बेटे, अल्फा इंटू बीटा मिल गया हमको 5। तो आपको प्रूफ क्या करना है बेटे, हमको मालूम क्या करना है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बेटे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम ये कौन से फार्मूले से ले, हम ये फार्मूले से ले a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हम बना लिए थे। तो अब यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। यस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, 4 का स्क्वायर 16, 2 5 जा 10, 60 माइनस 10 गॉन, ये आ गया आपका 6। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if two zeros of the polynomial x to the power of 4 plus 3x cube minus 20x square minus 6x plus 36 are root 2 and minus root 2, find the other zeros of the polynomial। हमको दूसरे भी जीरोस मालूम करने हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा बेटे, x की पावर 4 है तो इसका मतलब क्या है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है जी, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में क्या गिवन था, p ऑफ x इक्वल टू क्या था बेटा हमारा, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36। यहाँ पर ऑलरेडी 2 रूट्स गिवन है, यानी कि 2 जीरोस गिवन है, अभी 2 जीरोस फाइंड करना है। तो उसके वास्ते क्या करना है सर, तो पहले फर्स्ट क्या करो बेटे, ये जो एक जीरो गिवन है ना तो उसको x के इक्वल में रख लो बेटा। x इक्वल टू यहाँ पर जब प्लस रूट 2 है ना तो प्लस रूट 2। और कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा जब यहाँ पे 2 रूट्स गिवन रहते हैं ना, या एक तो प्लस का रहता है यानी कि एक तो पॉजिटिव रहता है और एक तो नेगेटिव रहता है, नंबर तो सेम रहता है और प्लस और माइनस का साइन साथ में आता है। हाँ, ये इसका मेथड ही है, ये क्वेश्चन का एक मेथड ही ऐसा है। ठीक है, जब कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ पे 2 रूट सेम रहेंगे, यानी कि 2 जीरो सेम रहेंगे, बट साइन एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। इतना तो क्लियर है आपको। ठीक है, तो x इक्वल्स टू रूट 2। तो अब मैं इसका फैक्टर ले रहा हूं बेटा, इसका क्या करूं मैं फैक्टर। अब ये प्लस रूट 2 है बेटे, अगर मैं इसको इधर लाया जी तो ये प्लस रूट 2 क्या बन गया मेरा माइनस रूट 2, तो ये बन गया क्या मेरा x माइनस रूट 2। अब देखो ये
x इक्वल्स टू -√2 है ना, ये क्या हमारा -√2 है, तो मैं इसका बना रहा हूं फैक्टर, ये -√2 इधर गया तो क्या बन गया ये प्लस, तो ये x प्लस √2 बन गया। तो ये हमारा g ऑफ x के इक्वल रख लेंगे दोनों, ये g ऑफ x के इक्वल में ये दोनों फैक्टर रख लो। यस, दोनों फैक्टर रख लिया हमें कुछ इस टाइप से। तो आपको एक नजर आ रहे हैं कौन से फॉर्म में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो। तो जहां पर भी a है वहां पे x है और जहां पर भी वहां पे √2 है, तो यहां पे रख लो x स्क्वायर, फार्मूले का माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर, x स्क्वायर एज इट इज। तुमको मालूम है बेटा क्या कि रूट और इसका स्क्वायर की वैल्यू क्या बेटा इक्वल है, तो हम दोनों के आराम से गेट कैंसिल कर सकते हैं। यस, तो एक्स स्क्वायर क्या हमारा -2। तो अब जो तुम्हारा पी ऑफ एक्स है ना बेटे, वो पी ऑफ एक्स क्या है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36, हमको डिवाइड करना है किससे बेटा, x स्क्वायर माइनस 2 से। अगर ये आपका मैं तो आपको फर्स्ट में ही प्रॉब्लम बताया था जो फाइंड द क्वोशिएंट्स एंड फाइंड द रिमाइंडर, तो हम उसमें ही कर लिए थे। अब और एक बार देखो अच्छे से कैसे करना है, ठीक है। एक बात अच्छी याद रखो, मैं बोला था कि आपको फर्स्ट टर्म को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। इतना तो क्लियर है कि हमको फर्स्ट नंबर को जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने वास्ते क्या करना सर, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है। हमें अभी कितने की नीड है, हमें एक्स स्क्वायर की नीड है, यस और नो। हमको एक्स की पावर 4 बनाना है, हमारे पास तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या बेटा, ये एक्स की पावर 4, बिल्कुल, यस और नो। और अब नेक्स्ट, अब -2 से ये नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये सीधा सीधा यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे आता है, कभी भी यहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है। इसके साथ में क्या आ रहा है देखना, एक्स आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या, एक्स के बार उसी के नीचे ले जाकर के आपको बिठाना है। ये गलती मत करो, हाँ ध्यान से, हाँ आराम से कर लो। 3 घंटे अपने आप में बहुत है मैथ्स के अंदर, हाँ ऐसा नहीं है कि सर 3 घंटे बहुत कम है, मैथ्स पेपर बहुत डिफिकल्ट रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको मैथ्स आता है वो 2 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करता है, जिसको नहीं आता है उसको 3 घंटे तो क्या 4 घंटे बस नहीं होते, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रख लीजिए आप। अब ये हो गया -2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो, ये हमारा माइनस है, हमको माइनस करना है किसे, नीचे वाले को पहले फर्स्ट कंपेयर करना है, उसके बाद में नीचे को और ऊपर वाले को जो साइन बाद में आते हैं। अब देखो ध्यान से, ये प्लस है या मेरा क्या है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन गया बेटा मेरा, ये बन गया मेरा, ये माइनस है ना तो ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा माइनस। ये सुनो, इतना तो मालूम है आपको। और ये माइनस और ये माइनस को मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस इंटू माइनस क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा प्लस। इतना तो क्लियर है, यस। तो ये तो गया तो हो गया जीरो, इसके तो कुछ है नहीं, तो एज इट इज आ गया नीचे, यस। अब देखो, ये यहाँ पर -1 था ना, माइनस ये -2 था ना, ये माइनस को छोड़ दो, अब ये माइनस क्या बन गया है, ये प्लस बन गया है, ठीक है। तो -20 में से जब +2 जाते हैं तो बचते कितना बेटा हमारा, -18x स्क्वायर, ऐसा नो। इसके नीचे तो कुछ है नहीं, ये जैसे कहते ऐसा एज इट इज नीचे उतार लो, उतार लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है मेरा 3x क्यूब, बट हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। हमें पहले टर्म को एलिमिनेट, यानी कि इसको पहले टर्म को हमको टोटली क्या बनाना है, जीरो बनाना है। इसको कैंसिल करना है तो करना है, हाँ तभी आगे जाना है। इसको बिना कैंसिल करे हम कुछ नहीं कर सकते साहब। अगर तुम इसको कैंसिल नहीं कर रहे तो आगे कुछ सवाल नहीं कर सकते, ये दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ठीक है। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर है ना जी बेटे, एक्स स्क्वायर है ना, ये हमको यहाँ पे 3x क्यूब होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, क्योंकि इसके सामने तो प्लस है, प्लस 3x लो, तो +3x इंटू एक्स स्क्वायर, 3 तो है, ये x और ये एक्स स्क्वायर क्या बन गया हमारा, एक्स क्यूब बन गया, तो ये आ गया हमारा +3x क्यूब। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 2 3 6, तो यहाँ पे 6x आ रहा है ना, तो x के नीचे बिठा लो -6x। अब ये तो क्या हो गया, ये तो माइनस है, इसके सामने प्लस है, तो ये माइनस और ये प्लस क्या बन गया बेटा हमारा, ये बन गया हमारा माइनस, यस। और ये माइनस क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा प्लस, ठीक है बेटा। ये तो हो गया जीरो, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो एज इट इज नीचे उतार लो। अब देखो, जहां पर -6 था अब वो बन गया +6, तो -6 में से +6 गया तो बस क्या बना, जीरो बच जाता है। तो हमको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ दो। अब +36 को नीचे जैसे कहते हैं सब उतार लो, यस। अब नेक्स्ट, अब मेरे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, -18x स्क्वायर है। मेरे पास तो एक्स स्क्वायर है, बस मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सिर्फ 18। कौन सा 18, -18 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर -18 रख लो, तो -18 इंटू एक्स स्क्वायर -18x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 18 36। क्लियर टू यू, यस।
अब वही कर लो फंडा, ये माइनस को ये माइनस से कंपेयर कर लो, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया बेटा मेरा, ये बन गया प्लस, और ये माइनस इंटू प्लस क्या बन गया मेरा, ये माइनस। तो -18 में से +18 गया तो बचा कितना बेटा, 0 ही बचते। +36 में से -36 गया तो बचा क्या बेटा, हमारा आंसर है 0। अच्छे से याद रख लो, तब जब कभी भी क्वेश्चन आपका बाई क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चन आता है ना, तो जिसके 2 जीरोस गिवन रहते हैं, तो याद रख लो जब इसको हम डिवाइड करते हैं ना, तो हमेशा हमेशा यहाँ पर 0 ही आना है। तुम इस टाइप का जब प्रॉब्लम करते हैं ना, तो यहाँ पर 0 ही लाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ तुम्हारा 2 3 बचता है तो तुम रॉन्ग है, फिर से एक मर्तबा क्रॉस चेक कर लो। यस, यही तुम्हारी मिस्टेक है। बाद में बोलते हैं एग्जाम सर हमारे मार्क्स चले गए, किधर गए, कैसा गए, पता नहीं। बेटा ये आप कर, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से लिखना है, ये बात अच्छे से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी गलती बहुत महंगी पड़ती है, हमेशा क्या है क्रॉस चेक कर लेते जाना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब क्या करना बेटे, ये जो भी हमारा क्वेश्चन आया था ना, इसका क्या करना है, हमको फैक्टर निकाल, यानी कि इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन निकालना है। जो फैक्टराइजेशन आएगा, जो 2 रूट्स आते हैं, वो रूट्स क्या हमारे रिमेनिंग रूट्स रहेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड करवाना है, ठीक है। तो चलो इसको ले लो, हम ले लिए यहाँ पर x² + 3x - 18 इक्वल टू रखे 0। अब देखो इसका फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यस, तो 1 18 जा -18 है, तो -18। अब मल्टीप्लाई करे तो -18 होना है, प्लस करे तो 3 होना है, तो ऐसे 2 नंबर लो। तो देखो यहाँ पर मैं इधर ले रहा हूँ प्लस, इधर ले रहा हूँ माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 3 जा 18, +6 में से अगर -3 निकाले तो बचते क्या बेटा हमारे पास, ओनली +3 बच जाता है। यस और नो, तो वही फंडा है यहाँ पे, वैसा ही कर लो। x² एज इट इज, जहां पे भी 3x है ना बेटे, जहां पर भी 3 है उसके इक्वल में हम क्या लिए बेटा, 6x - 3x। तो यहाँ पे रख लो 6x - 3x, ये -18 का -18 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन निकालो, इस दोनों में कॉमन निकालो। मैं इस दोनों में से कॉमन निकालिया x, तो x इंटू एक्स x² प्लस 6 इंटू एक्स 6x, -3 बाहर निकालिया मैं, -3 इंटू एक्स -3x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 6 18 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या है, 2 ब्रैकेट एक ही बार, मतलब दोनों ब्रैकेट है ना, दोनों भी क्या है, ये सेम है। इधर भी x + 6 आया, इधर भी x + 6 आया है। हाँ, तो क्या करो, ये दोनों है 2 बार है ना, तो सिर्फ इसको एक बार लिख लो, x + 6, और इंटू में रिमेनिंग बच रहेगा हमारा x - 3, तो x - 3 इक्वल टू 0। अब ये x का x, अभी जो +6 है ना बेटा, +6 है, अगर इक्वल में जाकर राइट हैंड साइड का तो बन जाता है क्या हमारा -6, और ये -3 है, इक्वल में जाकर क्या होता है बेटा, ये +3 बन जाता है। तो ये 2 जीरोस हमको मिल गए। तो टोटल जीरोस आर 2 क्वेश्चन में गिवन थे, क्या गिवन थे, √2 - √2 गिवन था। तो यहाँ पे लिख लो बेटे, जीरोस आर, पहले तो √2 - √2 गिवन थे, अभी हमको 2 रूट्स मालूम करने थे, तो -6 आया और 3 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कर लो। If 2 zeros of the polynomial f of x equals to 2x की पावर 4 - 3x³ - 5x² plus 9x - 3 and are √3 and -√3, find the other zeros। ये आप कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ 3 and -3 are 2 zeros of the polynomial P of x is equals to x की पावर 4 plus x³ minus 11x² minus 9x plus 18. Then find the remaining 2 zeros of the polynomial. Again वही क्वेश्चन है, बाय क्वाड्रेटिक पे 2 zeros ऑलरेडी गिवन है, अभी आपको 2 जीरो फाइंड करना है। यस, इतना ही है क्वेश्चन, दूसरा और कुछ है नहीं खास, ठीक है। कहानी क्लियर, वैसा ही करो। P of x क्या गिवन है, सेम रख लो। P of x is equals to x की पावर 4 plus x³ minus 11 का x² minus 9x plus 18। अब देखो यहाँ में बोला था मैं आपको x क्या दिए, फर्स्ट जीरो क्या है हमारा 3 है, तो x के इक्वल में रखो 0, इसके बाद में इसका फैक्टर लो बोला था, यस और नो, फैक्टर लो। ये +3 उधर गया तो -3, तो ये बन गया x - 3। और यहाँ पे क्या है, सेकेंड जीरो क्या है, x - 3 है, यहाँ पर क्या है हमारा x = -3 है ना, तो x = -3, ये -3 उसको उधर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा +x + 3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, इस दोनों फैक्टर को g of x के इक्वल में रख लो, रख लिया हम x - 3 इंटू एक्स + 3। तो अगेन ये वही फार्मूला गया ना बेटा, कौन सा फार्मूला, वो फार्मूला हमारा जो a - b इंटू
ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, जहां पर ए है वहां पे एक्स है, जहां पर बी वहां पे 3 है। यस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो हमको जी ऑफ एक्स क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो आप क्या करो, ये जो तुम्हारा पॉलिनोमियल यानी कि पी ऑफ एक्स गिवन है ना, उसको डिवाइड करो जी ऑफ एक्स से। तो पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11 का एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, उसको डिवाइड करो एक्स स्क्वायर माइनस 9 से। ठीक है, वही जो मैं पहले आपको अगेन अगेन वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स की पावर 4 है और हमारे पास है क्या बेटा, एक्स स्क्वायर है। तो हमें एक्स की पावर 4 चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हमारा एक्स की पावर 4, और हमेशा फर्स्ट टर्म को हमको 0 बनाना है, ये आपको अच्छे से पता है। यस, तो ये बन गया हमारा एक्स की पावर 4। अब माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर, कहाँ पे लिखते हैं इसको हम, एक्स स्क्वायर के नीचे में लिखते हैं माइनस 9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको ये माइनस कंपेयर करना है किसके वाले साथ बेटा, ये लास्ट वाले के साथ में बोला था ना, यानी कैसा सर, तो ये माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, प्लस है, प्लस था ना यहाँ पर, तो माइनस इंटू माइनस क्या, माइनस इंटू प्लस क्या बन गया हमारा, ये माइनस बन गया। यस, और यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, ये प्लस बन गया। तो ये तो प्लस एक्स की पावर 4 में से माइनस एक्स की पावर 4 गया, तो बचा कितना हमारा 0, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो एज इट इज नीचे उतार लो एक्स क्यूब माइनस, अब पहले था ये माइनस 9 एक्स स्क्वायर, अब क्या बन गया ये प्लस 9 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 11 में से प्लस 9 एक्स स्क्वायर चला गया ना, तो बचा कितना माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो एज इट इज क्या इसको नीचे उतार लो, माइनस 9 एक्स प्लस 18। क्लियर टू यू। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, आपके पास है एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म को 0 बना लेना है, इतना तो क्लियर है। फर्स्ट टर्म को हमको एलिमिनेट करना है, पूरा कैंसिल ही करना है फर्स्ट टर्म को। ठीक है, अब एक्स क्यूब है आपके साथ, प्लस एक्स है, तो आप क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर है आपके पास, और ये क्या करो प्लस एक्स लो यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक्स क्या हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर इंटू, ये प्लस है ना, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये बन गया एक्स क्यूब। ठीक है, और अब माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9x इधर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ये माइनस इसके सामने प्लस है, प्लस माइनस इंटू प्लस, ये क्या बन गया माइनस, तो प्लस 3 में से माइनस 3 गया तो 0, यहाँ पर तो ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस को ये माइनस से कंपेयर कर लो, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया ये प्लस, तो ध्यान से देखो इसके नीचे कुछ है नहीं, तो एज इट इज आ गया। अब पहले था ये माइनस 9, अब बन गया ये प्लस 9x, तो माइनस 9x में से प्लस x गया तो बचा कितना 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस 18 का जैसे का तैसा नीचे उतार लो प्लस 18। यस, अब आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे होना है आपको माइनस 2 एक्स स्क्वायर, क्या होना है माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो हम ले लेंगे माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। देखो ध्यान से, ये माइनस और माइनस क्या हो गया हमारा प्लस बन गया, और ये भी क्या बन गया हमारा माइनस बन गया, तो पहले था ये माइनस, अब बन गया प्लस 2, तो माइनस 2 में से प्लस 2 गया तो 0, ये पहले था प्लस 18, ये प्लस 18 था, अब बन गया माइनस 18, तो प्लस 18 में से माइनस 18 गया तो 0। तो मैं बोला था इस केस में अगर बाई क्वाड्रेटिक के अंदर अगर 4 मतलब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें 2 zeros गिवन है, यस और नो, तो उसका आंसर लास्ट में कितना था हमारा यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आता है हमारा 0 ही आता है। यस, तो इससे क्या निकालना है हमको, इसके निकालना है फैक्टर्स। तो ले लो इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यस, अब मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 आना है, और प्लस करो तो कितना आना है बेटा 1 आना है। यस, तो याद रख लो, अब यहाँ पे 1 आना है ना, तो देखो 2 1 जा 2, माइनस तो है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जा 2, 2 में से माइनस 1 गया तो बचा कितना बेटा हमारा प्लस 1 बचा। ठीक है, तो अभी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, जहां पर भी एक्स है वहां पे क्या रखते हैं बेटा हम प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें दोनों में से कॉमन निकालो, कॉमन निकला x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 1 कॉमन आया, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू जा 2। तो अब ये दोनों ब्रैकेट हाँ सेम दिख रहा है ना, ये तो उसको एक मरतबा लिख लो x प्लस 2, और जो रिमेनिंग हो गया हमारा x माइनस 1 इक्वल में 0। अब बच्चा क्या नेक्स्ट, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1, यानी कि दोनों के इक्वल में क्या रखना है आपको 0 रखना है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और आगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये x ये प्लस 2 देगा तो माइनस 2, ये x माइनस 1 है उधर तो प्लस 1। ठीक है, तो जीरोस आर, तो दो हमारे ऑलरेडी 2 जीरोस गिवन थे क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन थे 3 और माइनस 3 गिवन थे, तो लिख लो यहाँ पर 3 माइनस 3। अब हम क्या फाइंड करें माइनस 2 और 1 फाइंड करें, तो यही हो गया हमारे जीरोस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। जस्ट मैं आपको फैक्टर निकाल दिया हूँ, आपको डिवाइड कर लेना है, अगर नहीं तो मैं ही करूँगा। ठीक है, टेंशन ना करो, मैं ही कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, obtained all zeros of 3x की पावर 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5
if two of its zeros are under root of 5/3 and minus under root of 5/3। तो ये आपका क्वेश्चन है, p of x is equals to 3x की पावर 4 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ पर x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/3, तो इसका फैक्टर निकालो, ये प्लस है, उधर गया तो माइनस, तो ये बन गया क्या हमारा x माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3। अब ये क्या था हमारा x माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3 था, माइनस उसको उधर लीजिए प्लस बन गया ये, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ 5/3 हमको किसके इक्वल रखना है, ये इक्वल रखना है हमको g ऑफ x के इक्वल में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रख लिया हम x माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 5/3। अब दोनों में ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। a मतलब क्या है एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, b मतलब क्या अंडर रूट ऑफ 5/3 होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट ऑफ दोनों के ऊपर भी रूट है ना, तो ये रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल, बचा कितना हमारा माइनस 5/3। तो सर अब एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, जी ऑफ एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो सर अब हमको कैसा मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर तो डिवाइड में आया है, इससे पहले तो डिवाइड में नहीं आया था, तो सर ये डिवाइड वाला कैसा करना है, ये हमें कंफ्यूजन है। तो चलो मैं ही बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब देख लो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है आपका, 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इतना तो है। यस, हमको डिवाइड किससे करना है बेटा, हमको डिवाइड करना है किससे, x² माइनस 5/3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। बहुत इजी है, हाँ? डरना नहीं है आपको, अगर डरे तो समझो कुछ नहीं करनी है। अब हाँ, ध्यान से देख लो, ध्यान से। अब देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म 3x की पावर 4 होना है हमें, तो हमारे पास तो x² ही है सिर्फ। तो कैसा करना सर, अभी क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए 3x²। यस और नो, यस यस। अब 3x² इंटू एक्स क्या बन गया मेरा, ये 3x की पावर 4 बन गया। यस, अब क्या करो, ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लो। कैसा सर, देखो हमारे पास तो 5/3 है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ भी करता हूँ, ठीक है, समझ लो, इसको रफ बना लेंगे अब, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस 5/3 है, तो माइनस 5/3, हाँ, इंटू किससे करना है हमको, इंटू करना है ये 3x² से, ठीक है। तो 3 गेट कैंसल, माइनस 5x², 5x² आया, तो 5x कहाँ पर बढ़ता है हमारा, यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख लो माइनस 5x², इतना तो क्लियर है। यस, अब ये माइनस हमारा, ये माइनस से कंपेयर करना है नीचे वाले को, तो यहाँ पर प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या बन गया, ये माइनस इंटू प्लस क्या बन गया, ये माइनस बन गया, और ये माइनस क्या बन गया, प्लस। यस और नो, तो प्लस, अब यहाँ पर प्लस 3 था, पहले प्लस था यहाँ पर, अब माइनस बन गया, तो प्लस 3 में से माइनस 3 गया तो बचा 0, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो सेम रख लो 6x³। अब देखो ऊपर तो -2 है, नीचे क्या हमारा, पहले 5 था, अब क्या बन गया +5, तो -2 में से +5 गया तो +3 बचते, तो 3 का x², इसके नीचे कुछ है नहीं, तो एज इट इज उतार लो, -10x -5। यस और नो। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे 6x³ है, तो हमें चाहिए क्या, +6x चाहिए। यस और नो, बिल्कुल। देखो 6x इंटू x² क्या होता है, 6x³ होता है, पक्का ना, हाँ पक्का होता है सर, तो 6x³। अब आ गया आपके अगेन, अब क्या करना, तो -5/3 को मल्टीप्लाई किससे करना बेटा, 6x से मल्टीप्लाई करना, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या हो गया, -5 2 जा 10x हो गया, ये क्या बन जा रहा है, 10x। तो अब जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना रहा हमारा, -10x, तो -10x सीधा सीधा हमारा ये इधर आ जाता है। यस, अगेन अब इसके सामने क्या बेटा, प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या बन गया, ये माइनस बन गया, और ये माइनस इंटू क्या बन गया, ये प्लस बन गया। अगेन +6 में से -6 गया तो बचता कितना बेटा, 0, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो ऐसे इट इज उतार लो 3x²। यस, तो -10x था, पहले क्या था -10x, अब बन गया ये +10x, तो -10 में से +10 गया तो बचा कितना, 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये -5 नीचे रख लो ऐसे इट इज। यस, अब देखो यहाँ पे x², यहाँ पे है 3x², तो अब हमें क्या चाहिए सर, अब हमें क्या होना, हमें तो हमको बनाना क्या है, हमें बनाना है x² बनाना है ना सर। तो कैसे कैसे कर लेते हैं बेटा, तो बहुत ईजी है, क्या x² है तो +3 ले लो, +3 इंटू x², ये हो गया हमारा 3x²। यस, अब अगेन, अब ये -5/3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, सिर्फ जस्ट 3 है ना यहाँ पर, -5/3 इंटू 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई, तो 3 गेट कैंसिल, अगेन आया क्या हमारे यहाँ पर -5 आया, कंपेयर कर लो ये माइनस से, ठीक है। तो ये माइनस इंटू प्लस क्या बन गया, माइनस, और ये माइनस बन गया हमारा प्लस, तो 3 में से -3 गया 0, -5 में से +5 गया तो 0, तो यहाँ पर आया हमारा 0, तो यहाँ पर 0 ही आना है, तो तभी क्या है तुम सही है, नहीं तो वरना तुम रॉन्ग है, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे हम, इसका निकालेंगे हम
फैक्टराइजेशन किसका, 3x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट टर्म से ये थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कर तो 9 आना है, प्लस कर तो 6 आना है, पक्का वाला सच, यस। तब करेंगे 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, 3 प्लस 3 हो गया हमारा 6, यस और नो, यस। तो अब यहाँ पे देख लो 3x² का 3x², इसके प्लेस पे ये दोनों लिख लो, प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकलता है हमारा, कॉमन फैक्टर 3x कॉमन निकलता है, तो बच्चे के अंदर 3 के साथ है, सिर्फ बोले x बचा, सर x, कैसे सर, 3 का 3, 3x इंटू एक्स 3x², ये प्लस का प्लस, 3x बाहर है, ये आ गया 1 से, 3x 1 से 3x प्लस, अब इसमें कॉमन लो बाहर 3 लो, 3 इंटू एक्स 3x प्लस का प्लस, 3 1 जा 3, अब ये दोनों सेम है तो इसको सिर्फ एक बार लिख लो, x प्लस 1, अब रिमेनिंग बचा क्या हमारा 3x प्लस 3 इक्वल में 0, यस। तो ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख लो, और ये 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 रख लो, ठीक है। ये x प्लस हो जाएगा तो -1, ये 3x, ये प्लस हो जाएगा तो -3, ये x हो गया -3/3, 3 1 जा 3, तो x आ गया हमारा -1। तो हम बोल सकते हैं हमारे जीरोस आर, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था √5/3 था एक, और एक -√5/3 था। अब क्या है हमारा, एक आ गया हमारा -1 और एक आया -1 ही आ गया, ठीक है। ये 4 जीरो हो गए हमारे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² plus x plus 2 by a polynomial g of x and the quotients and remainder where x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively find g of x। आपको g of x फाइंड करना है, तो पहले फर्स्ट लिख लो p of x क्या गिवन है, x³ - 3x² plus x plus 2 and q of x क्या गिवन है, x minus 2 and r of x क्या गिवन है, -2x plus 4, और g of x क्या आपको फाइंड करना है। तुमको मालूम है ये क्या बोलते हैं हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, जो भी हमारा फार्मूला था वो क्या हमारा p of x इक्वल्स टू g of x इनटू q of x प्लस r of x, यस। अब ये p of x का p of x, ये प्लस r of x है, इधर आ तो माइनस r of x, अब ये q of x इनटू में, इधर आ तो क्या डिवाइड में, बचा क्या इधर g of x, हमको यही फाइंड करना है, यस और नो। तो इसको करेक्शन कर लो g of x। अब देखो p of x की वैल्यू क्या है बेटा, ये है, यस। तो x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ये माइनस का माइनस, अब आर एफ एक्स को ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होने वाला रहता है, ठीक है। तो ठीक है सर, बोलो। तो आर एफ एक्स क्या है जी हमारा, आर एफ एक्स हमारा -2x प्लस 4, यस। अब जी ऑफ एक्स तो क्यू ऑफ एक्स क्या हमारा x -2। अब नेक्स्ट x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 एज इट इज, अब इससे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x हो गया, माइनस इंटू प्लस -4 हो गया, ये डिवाइड बाई x -2। अब x³ - 3x², अब देखो ये 2x और ये x क्या हो गया 3x, ये -4 में से +2 गया तो -2 बच गया, तो डिवाइड करना क्या हमको x -2। जब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड करना है ना, तो याद रख लो x³ - 3x² प्लस 3x -2 को डिवाइड करना है किससे है जी, x -2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगेन वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे x³ है, मेरे पास x है, तो x² इंटू x क्या बन गया, ये x³ माइनस का माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू x² माइनस 2x², इतना तो क्लियर हो गया। तो अब ये हमारा माइनस से कंपेयर करना है ना, ये माइनस यहाँ पे लगा दो, ठीक है, ये प्लस है ना, तो माइनस इंटू प्लस क्या बन गया, ये बन गया हमारा माइनस, और ये माइनस से माइनस क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्लस। तो प्लस x³ में से माइनस x गया तो 0, ये तो पहले 3x² था, अब क्या बन गया, ये -3x² एज इट इज, और ये क्या था हमारा +2x², पहले था हमारा -2x, अब बन गया +2x²। तो -3 में से +2 गया तो बचा कितना हमारा -x², इसके नीचे कुछ है नहीं तो 0, मतलब इसके नीचे कुछ है नहीं तो एज इट इज क्या है नीचे उतार लो, यस। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख लो, अब ये क्या हमारा -1x² प्लस 3x -2, यस। डिवाइड करना है हमको x से, हमें यहाँ पे -1x² होना है, हमारे पास सिर्फ x है तो -1x से मल्टीप्लाई कर लो। देखो x -1x इंटू x -1x², अब नेक्स्ट हमारा देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2x एज इट इज, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये माइनस इंटू प्लस, ये तो क्या ना, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, ये बन गया प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या बन गया, ये माइनस बन गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 0, तो +3 में से -2 गया तो 1x -2 एज इट इज, यस। अब ये तो आराम से जाता हमारा ना, 1x -2 आना है, जस्ट यहाँ पे 1 लिख लो +1, x 1 जा 1x -2 1 जा -2, ये गया पूरा, आ गया आंसर 0, ठीक है। तो हमारा जो g of x बोल सकते हैं ना, तो g of x क्या गया हमारा, ये x² - 1x + 1,
तो जहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखे तो भी चलता है, नहीं लिखे तो भी चलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। if the polynomials x की power 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 18 is divided by the another polynomial x की power x square plus 5, the remainder come out to be p of x plus q, find the value of p and q। कुछ है नहीं, कर लो तुम। p of x क्या है हमारा, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। g of x क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, इससे डिवाइड कर ले तो आंसर आता है हमारा 2x प्लस 5 आता है। हाँ, डिवाइड कर लो, मैं हर क्वेश्चन का डिवाइड करना बताता तो बहुत टाइम होता है और वीडियो बहुत लंबा बनता है। ठीक है, एडजस्टमेंट कर लो। तो जो भी आर ऑफ एक्स है वो क्या है हमारा 2x प्लस 3 है। तो अब क्या करो, यहाँ पे जो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर p ऑफ x प्लस क्यू है, तो इसके इक्वल में रिमाइंडर रख लो ना, तो इसके इक्वल में हमको रखना है रिमाइंडर। तो p ऑफ x प्लस क्यू इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो p के प्लेस पे हमारा 2 है, q के प्लेस पे हमारा 3 है, तो p आ गया 2, q आ गया हमारा 3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट कीजिए, तो तभी मैं मानता हूँ कि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो गया है। ठीक है, इसका आंसर याद से, हाँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाँ, if one zero of the polynomial p of x equals to x square minus 6x plus k is twice the other, then find the value of k। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k मालूम करना है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस k। इसका जनरल फॉर्म क्या है बेटा हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब देखो यहाँ पर a कितना है बेटा 1, b कितना है -6, c कितना है k। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझो, इतना तो हम जैसा रख लेते वैसा ही कर ली। अब क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। एक जीरो है, क्या बोलो क्वेश्चन में, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो भी है इज ट्वाइस द अदर देन। तो यानी कि जो 1 0 है, ये 1 0 दूसरे के 2 गुना ज्यादा है। मतलब दूसरे, ये जो दिख रहा है ना, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर देन, ट्वाइस है दूसरे का जो अदर है ना, तो ये बीटा जो दिख रहा है ना, अल्फा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा, यानी कि ट्वाइस बोल रहे ना, ट्वाइस तो 2 लगाना है पर। हाँ, तो ये जो 2 बीटा है वो किसके इक्वल में है, अल्फा के इक्वल में है। पहले 0 के इक्वल में ट्वाइस है, ट्वाइस अदर, यानी कि अदर जीरोस है, तो अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा। तो अल्फा और 2 बीटा है, दोनों इक्वल है। यस, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर के फाइंड करना है। के फाइंड करना उस टाइम क्या है, तो वही, तो हमें पहले फर्स्ट करना सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करना जरूरी है, तो तभी हम के फाइंड कर सकते हैं। यस और नो, बिल्कुल यस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। यस, जहां पर अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 बीटा, तो 2 बीटा रखो, 2 बीटा प्लस बीटा, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू क्या बेटा हमारा -6 डिवाइड बाय 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो गया, ये 3 बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 3 आ गया, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये बन गया। यस, तो अल्फा क्या था हमारा, अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा, तो यहाँ पे रख लो अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा, ये 2 का 2, बीटा की वैल्यू क्या है 2, 2 2 जा 4, अल्फा आ गया हमारा 4। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। तो अल्फा कितना है हमारा 4, बीटा कितना है हमारा 2, सी कितना हमारा के बाय 1। ठीक है, 4 2 जा 8, के बाय 1, तो ये जो 8 है ये डिवाइड में 1 है, इधर का तो मल्टीप्लाई में 8 इंटू 1 इक्वल्स टू के, तो 8 1 8, तो के कितना आ गया हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू क्या हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, 4 इंटू 2 प्लस के बाय 1, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू के बाय 1, 8 1 जा 8 इक्वल्स टू के। यस, क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कर लो आप होमवर्क में, find the value of k of the polynomial p of x equals to x square minus 6x plus k such that sum of zeros of it is equal to half of the product of their zeros। ये आपका होमवर्क है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस हो गए आपके, और लास्ट क्वेश्चन है 11, ये भी आप ही कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन रही है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है -3 और अल्फा बीटा कितना है 2। ये हमारा जनरल फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 पुट करो, ये एक्स का एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2, ये बन गया हमारा इक्वेशन। ठीक है,
ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय-बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।